Namaste everyone and welcome to yet another session. Now we have moved into the territory of different bars, graphs, charts, etc. Let's look at this set from CAT 2018 slot 1. Let's apply our fate framework to decide कि क्या ये set करने लायक था या नहीं था. So we are given a multi-layered pie chart. Question ने खुद ही introduction में बोल दिया है कि this is a multi-layered pie chart. Below shows the sales of LED television sets for big retail electronics during 2016 and 17. 2016-17 में दो ब्रेकअप्स दिए. तो 16 का पार्ट इज दिस मच. आई होप दिस इज प्रीटी विजिबल. 16 क्वार्टर वन में जैन फेब मार्च आ गए, उनकी वैल्यूज भी गिवन है, लॉट ऑफ वैल्यूज आर गिवन. सो इन टर्म्स ऑफ फेमिलियरिटी, इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड इन बेसिक क्लासेस पाई चार्ट्स का अंडरस्टैंडिंग, तो 360 डिग्री का ब्रेकअप रहता है. उसकी जगह यहाँ दो अलग अलग सेक्शंस बना दिए 2016-17 और लेयर्ड हायरार्की दे दी. एक्सेल में यू कैन क्रिएट दिस चार्ट बाय द नेम ऑफ सनबर्स्ट डायग्राम. सो अगर थोड़ा सा भी एक्सेल आता हो तो इंसर्ट चार्ट्स में यू कैन फाइंड एन ऑप्शन ऑफ सनबर्स्ट डायग्राम, जिसको हम हायरार्की वाला पाई चार्ट, मल्टी लेयर्ड पाई चार्ट भी बोल सकते हैं. सो इट इज प्रिटी मैनेजेबल इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ऑल्दो फेमिलियरिटी बहुत ज्यादा नहीं है बट अनफेमिलियरिटी भी नहीं है. ऑल्दो हमने खुद बनाया नहीं होगा बट इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस इज इजी. इन टर्म्स ऑफ एम्बिग्विटी ऑफ क्लूज, एक बार क्लूज देख लेते हैं. इतना सही सेट है. कुछ ऐसा डिफिकल्ट लग रहा है कि फॉर एग्जांपल 2017 क्वार्टर वन, तो फरवरी का नंबर इज 100, तो मैं देख के बोल सकता हूँ कि यार ये नंबर समझ में आ रहा है. जूम दिस पार्ट व्हेन वी सॉल्व द क्वेश्चंस, बट इफ यू हैव एक्सेस यू कैन अंडरस्टैंड दैट रीडिंग शुड नॉट बी टू डिफिकल्ट. सो एम्बिग्विटी नहीं है, दिस इज इन आवर फेवर. टाइम कंजम्पशन, सारे क्वेश्चंस एक बार क्विकली ग्लांस कर लेते हैं. परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है, कुछ वैल्यूज मिसिंग है और कुछ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह भी दिया हुआ है. सो इफ यू लुक एट द पर्टिकुलर क्लूज, दे फॉर्म इन एपी. तो एपी वाले पार्ट से वैल्यूज निकालनी पड़ेगी. तो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट टाइम कंजम्पशन. हो सकता है डीआई हैवी हो, कैलकुलेशन हैवी हो. एक्स्ट्रा इन्फो इन क्वेश्चंस देख लेते हैं. सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड हैं. हम ऑप्शंस का यूज करके कंपैरिजन तो कर सकते हैं. तो एक्स्ट्रा इन्फो इज आल्सो इन आवर फेवर. इनफैक्ट टाइम कंजम्पशन भी, नाउ दैट देयर आर 3 टेक्स, आई कैन से कि थोड़ा टाइम लगा भी ज्यादा तो भी मुझे करना चाहिए. 4 क्वेश्चंस के पूरे आंसर्स मेरे पास आएंगे. अगर आपका थोड़ा सा भी मन ऐसा है कि सर डीआई इज नॉट माई कप ऑफ टी, please change this thought process and attitude because you don't know, you cannot predict, nobody can predict कि DI LR में से किसका वेटेज ज़्यादा आएगा, कॉम्बिनेशन आएगा, इजी सेट कौन से आएंगे, DI वाले या LR वाले. यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज. और अगर DI इजी आ गया तो हम DI कर लेंगे, अगर LR इजी आ गया तो LR कर लेंगे, कॉम्बिनेशन सेट इजी आ गया तो वो कर लेंगे. अवर ऑब्जेक्टिव इज टू पिक द इजियर सेट्स and get them done and get the best marks and therefore the best percentile. So अब क्वेश्चंस पे चलते हैं. क्लूज जो गिवन है उनके बेसिस पे व्हाट इज इट दैट वी कैन सिंप्लीफाई, पहले वो पार्ट देख लेते हैं एंड देन विल मूव ऑन टू क्वेश्चंस. सो दिस इज द जूम्ड वर्जन. क्लैरिटी ओरिजिनल कैट एग्जाम में भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी. सो दिस वाज नॉट HD 4K वाला वर्जन. 2018 की हम बात कर रहे हैं. तो बहुत अच्छा क्लैरिटी वाला ग्राफ नहीं था, ऑल्दो दे सकते हैं. सो दिस इज वन रिक्वेस्ट. आई नो कि कोई कैट अथॉरिटीज मुझे नहीं सुन रही हैं, बट फिर भी इन जनरल please make sure that in today's age make better high definition graphs. It will be very convenient. So questions पे जाने के पहले ये जो क्लू है इसको देख लेते हैं. It is known that the sales figure during the 3 months of the second quarter of 2016 form in AP. तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं सेल्स फिगर्स ड्यूरिंग द 3 months ऑफ सेकेंड क्वार्टर. सेकेंड क्वार्टर में अप्रैल मई जून है. क्वार्टर 2 का नंबर इज 150. ये बोल रहे हैं कि ये 150 जो है ये एपी बना रहा है. अब मैं एपी का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं. अगर सम टोटल 150 है, 3 नंबर्स का सम टोटल 150 है, तो उनका सिंपल एवरेज ले लो. एवरेज हैज टू बी द मिडिल मोस्ट वैल्यू. ये एवरेज में पढ़ चुके हो, ये क्यूबीआर में हम सीख चुके हैं. तो 150 का एवरेज इज 150 बाय 3 50. डायरेक्टली मे की वैल्यू ऑफ 50 एलोकेट कर सकते हो. और अब एपी है तो 40 से 50, 10 का गैप है, तो जून का टोटल 60. तो कैलकुलेशन को जैसे इक्वेशन बना के लिखने की जरूरत नहीं है. आई होप यू हैवंट डन दिस कि 2b इज इक्वल टू a प्लस. अगर वो करा है वेल एंड गुड, आंसर उससे भी आ जाएगा. बट अब ये तरीका सीख लो, बिकॉज अब यही सेम चीज हम अगले केस में भी अप्लाई करेंगे. एज टू द 3 मंथली सेल्स फिगर्स इन द 4th क्वार्टर ऑफ दैट ईयर. 4th क्वार्टर में 360 का 1/3 कैन आई से डायरेक्टली करके मैं लिख सकता हूं 120 या नवंबर का आ जाएगा डेटा. अक्टूबर में 100 दिया है तो गैप 20 का है, तो दिसंबर का डेटा 140 आ गया. ऐसी बची हुई वैल्यूज भी आप फिल कर सकते हो. फॉर एग्जांपल क्वार्टर 1 का ग्रैंड टोटल नहीं पता है तो 160 और 100 और 120 ऐड कर दें. 260 और 120, ये ग्रैंड टोटल 380 आ जाएगा, है ना. क्वार्टर 3 का टोटल नहीं पता है, क्वार्टर 1 का टोटल नहीं पता है, ऐड कर लेते हैं 80 और 60, 140 और 100, 240. क्वार्टर 3 का टोटल कर लेते हैं 75 और 55 पहले कर लो, दैट इज 120 और 120 240. तो क्वार्टर 3 का 240 हो गया.
यहाँ का क्वार्टर टू का टोटल नहीं पता है, ऐड कर लेते हैं 65 और 75, 140 और 60 200 हो जाएगा। यहाँ का टोटल अक्टूबर का हमें नहीं पता है, नहीं अक्टूबर पता है, नवंबर पता है, दिसंबर नहीं पता। तो 170 और 150 320, 320 में क्या ऐड करें 180, तो दिसंबर का 180 हो गया। सो वी नाउ नो ऑल वैल्यूज, सारी वैल्यूज पता है, एक बार देख लें कुछ भी ऐसा हो जो मिसिंग हो। सारी वैल्यूज मंथ्स की पता है और क्वार्टर की भी एक बार क्विकली देख लें, क्वार्टर की भी सारी वैल्यूज पता है। इन सबको ऐड करेंगे चारों क्वार्टर का तो ईयर का भी डेटा पता है। सो वी हैव ऑल द वैल्यूज। नाउ विल गो एंड लुक एट क्वेश्चंस वन बाय वन। पाई चार्ट में सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सो क्वेश्चन में what is the percentage increase in sales in December 2017 as compared to sales in December 2016? Nothing can get easier than this. अगर आपने DI की एक भी बेसिक क्लास कहीं अटेंड करी है, नहीं भी करी है, सिर्फ ये वीडियो देख रहे हो उससे भी काम हो जाएगा। दिसंबर 17, दिसंबर 16, दिसंबर 17 इज 180, तो फाइनल वैल्यू दैट इज गिवन टू अस इज 180, इनिशियल वैल्यू दैट इज गिवन टू अस इज दिसंबर 2016 दैट इज 140। इसका परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। आई होप परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला सबको पता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। बेयर मिनिमम कैट की तैयारी कर रहे हो, सो दिस इज गिवन की इतना तो आता ही होगा। क्वांट में परसेंटेज टॉपिक पढ़ा है तो कम से कम ये तो कवर करा होगा। तो अब ये चेंज निकालना है, मैं पहले रेशियो ले लेता हूँ, मेरे पास आंसर सेम आएगा। रेशियो से भी 2 से कैंसिल करा, 9 जा 7 जा, तो 2 का चेंज ऑन अ बेस ऑफ 7 f माइनस आई अपॉन आई इंटू 100 1/7 होता है 14.28, 14.28 का डबल 28.57, चॉइस बी बिकम्स द आंसर। चल इरेज दिस पार्ट, ये वाला पार्ट में इरेज कर देता हूँ कैलकुलेशन का, बिकॉज जो पाई चार्ट की वैल्यूज मैंने मार्क करके रखी है, these are going to be relevant values for all the further questions. So now we can move to second question. Question number 2 देख लें। In which quarter of 2017 was the percentage increase in sales from the same quarter of 2016 the highest? मतलब क्या कैलकुलेशन करवाना चाह रहे हैं, क्वार्टर का कंपैरिजन बोल रहे हैं कि परसेंटेज इंक्रीज 4 क्वार्टर्स के लिए। तो जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई कैन से कि इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 2016, 2017 और अलग अलग क्वार्टर की वैल्यूज में कंपैरिजन के लिए लिख देता हूं। परसेंटेज चेंज किस क्वार्टर में हाईएस्ट आ रहा है 16, 17 के, वो देख लेते हैं। तो क्वार्टर 1 के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है 250। मैं सिर्फ चार्ट से देख के वैल्यूज लिख रहा हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, हम डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते थे। दिस इज 150, दिस इज 240 एंड फाइनली क्वार्टर 4 के लिए दिस नंबर इज 360 और 17 के लिए करस्पॉन्डिंग 380, 200, 220, 380, 200, 220 और आई गेस लास्ट वाली वैल्यू इज 500, करेक्ट। 380, 200, 220 और 500। अब परसेंटेज चेंज बता रहे हैं, विच क्वार्टर द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स वाज हाईएस्ट। तो यहाँ 140 का चेंज है ऑन अ बेस ऑफ 24, 140 बाय 240 ये परसेंटेज चेंज आएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 2 से कैंसिल करा 7 जा, 2 से कैंसिल करा 12 जा, सो 2 से कैंसिल करा 7 जा, आई विल इरेज दिस एंड रीराइट, सॉरी फॉर ऑल द क्लटर, राइट। सो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, चेंज है 140 का ऑन अ बेस ऑफ 240, 0 से 0 कैंसिल करा, 2 से कैंसिल करा 7 जा, 2 से कैंसिल करा 12 जा, तो 1/12 होता है 8.33%। 8.33 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 8 7 जा 56 और 0.33 इंटू 7, 0.33 इज 1/3, 7/3 विच इज 2.33, तो 56 और 2.33 58.33 एग्जैक्ट निकाल दिया। ऑल्दो जरूरत नहीं है, आप 50 प्लस 55 प्लस 56 प्लस लिख सकते हो, बिकॉज हमें तो हाईएस्ट कंपेयर करना है। यहाँ डायरेक्टली रेशियो 3 का 4 दिख रहा है, 1/3 33% का इंक्रीज में लिख दूं, 33 1/3%। यहाँ पे जो डिक्रीज हो रहा है तो इसका सवाल ही नहीं है कैलकुलेशन करने का। दिस इज 140 का चेंज ऑन अ बेस ऑफ 360, कैंसिल कर दे, 2 से कैंसिल करा 7 जा, 2 से कैंसिल करा 80 जा, 1/18 होता है 5.55%, 5.55, 6 भी ले लिया तो लेस देन 42 है, तो दिस नंबर इज लेस देन 42%। तो 42% से छोटा हाईएस्ट क्वार्टर 1 आ रहा है, चॉइस सी क्वार्टर 1 बिकम्स अ answer. I hope no confusion whatsoever. We are done with second question. I'll erase this calculation wala part quickly so that we can get going with the next question. Why am I not erasing the entire slide? Because जो हमने black से mark करके रखी है pie chart के ऊपर values, these are valid for all question types, correct? तो let's move to the next question. Question number 3. Question number 3 says during which quarter was the percentage decrease, कौन से क्वार्टर के लिए परसेंटेज डिक्रीज फ्रॉम सेल्स द हाईएस्ट। प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में एक एक करके ऑप्शंस पे चलते हैं। क्वार्टर 4 2017 का, क्वार्टर 4 20 प्रीवियस से डिक्रीज, भाई बढ़ गई है वैल्यू, तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। क्वार्टर 1 ऑफ 2017 380 360 बढ़ गई है वैल्यू। प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में डिक्रीज परसेंटेज का सबसे बड़ा है,
क्वार्टर टू ऑफ 2017, क्वार्टर टू 200 कंपेयर टू 380, 180 का डिक्रीज है ऑन अ बेस ऑफ 380. मैं लिख देता हूं क्वार्टर टू 2017 और अब कंपैरिजन करना रहेगा क्वार्टर टू 2016. तो यहां पे क्वार्टर टू 2017 के लिए हमने बोला डिक्रीज है 180 का ऑन अ बेस ऑफ 380, 180 का डिक्रीज ऑन अ बेस ऑफ 380. प्रीवियस क्वार्टर बेस रहेगा, हमेशा ध्यान रखना, इनिशियल 380 है, फाइनल 200 है, डिक्रीज है 180 का ऑन अ बेस ऑफ 380. क्वार्टर टू 2016 देख लेते हैं. क्वार्टर टू 2016 इज 150, प्रीवियस था 240, तो गैप है 90 का, 90 का ऑन अ बेस ऑफ 240. इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है ये बताना है. तो मैं दोनों के न्यूमरेटर सेम कर देता हूं, 2 से कैंसिल कर देता हूं, तो आ जाएगा 90 अपॉन दिस विल बी 190. तो क्लियरली इसका डिनोमिनेटर 190 छोटा है कंपेयर टू 240, डिनोमिनेटर छोटा मतलब वैल्यू बड़ी, तो बड़ा क्वार्टर टू ऑफ 2017 है. करेक्ट आंसर विल बी चॉइस सी. आई विल erase this part. So some interesting learnings with regards to basic data interpretation कि हम कंपैरिजन जल्दी कैसे कर सकते हैं. आई होप फ्रैक्शंस की वैल्यू 1/20 तक आपको याद है, 1/19 5.26% होता है. अगर ये आपको याद है तो अपने बेसिक परसेंटेज डीआई के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करा है. ऑलराइट, आई विल मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट. सो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. During which month was the percentage increase in sales from the previous month sales highest? Previous month के कंपैरिजन में percentage increase highest देखना है. चेक कर लेते हैं. March of 2016, March 2016 is this. तो 60 से 100 का चेंज है, 40 का चेंज ऑन अ बेस ऑफ 60, 4/6 2/3, आई विल राइट 66 2/3% है. अक्टूबर 2016, 2016 अक्टूबर 55 से 100 का चेंज है, 45 का चेंज ऑन अ बेस ऑफ 55. में ओवरऑल कैलकुलेशन कर रहा हूं, 5 से कैंसिल कर रहा, 9, 9/11, 1/11 इज 9.09%, 9 9 से 81.81%, तो 81.81% कैलकुलेशन बनेगा. अक्टूबर ऑफ 2017, अक्टूबर 2017 150 और 70 डबल से भी ज्यादा है. 70 का ये 140 होता तो भी 100% चेंज हो जाता. डबल वैल्यू मतलब 100% चेंज, 7 टाइम्स वैल्यू मतलब 600% चेंज. 5 टाइम्स कोई वैल्यू हो रही है, पहले 100 थी बाद में 500 हो गई, 400% इंक्रीज, 400% का चेंज. तो अब ये वैल्यू 70 से 150 हो गई है, ग्रेटर देन 100% का चेंज है. तो अभी तीनों ऑप्शंस ग्रेटर देन 100% का चेंज है. तो ये दोनों ऑप्शन तो हो ही सकते हैं, या तो आंसर सी या डी है. क्विकली डी को चेक कर लेते हैं. मार्च ऑफ 2017, मार्च 2017 इज 160, प्रीवियस मंथ था 100, तो 60 का 60% डायरेक्टली दिख रहा है. 60% से डेफिनेटली ये वैल्यू ग्रेटर देन 100% है. तो करेक्ट आंसर चॉइस सी. सो सम वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स विद रिगार्ड्स टू कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज. Believe me, why you should focus on DI, because there will be a lot of students who will skip this set. बहुत सारे बच्चे छोड़ देंगे क्योंकि उन्होंने अपना माइंडसेट बना रखा है, सर आई एम नॉट गुड विथ नंबर्स, आई एम नॉट गुड विथ कैलकुलेशन, मुझे डीआई नहीं आता है. इसमें डीआई आने जैसा कुछ है ही नहीं. एक 7th क्लास का बच्चा जिसे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आता हो वो बहुत अच्छे से इस सेट को कर लेगा. आई एम सेइंग 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट विल बी एबल टू सॉल्व दिस सेट विथ अ लॉट ऑफ ईज. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ब्रिलियंट ओलंपियाड क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स. तो अगर आपका सिर्फ वो इनर्शिया है, माइंड ब्लॉक करके रखा है कि डीआई अच्छा नहीं लगता, तो प्लीज उसको चेंज कर लो. बिकॉज आपसे कम इंटेलिजेंस वाले लोग, आई एम रिपीटिंग, आपसे कम इंटेलिजेंस वाले लोग उस इनर्शिया को ओवरकम करके इस सेट के 4 क्वेश्चन सही कर लेंगे और आप एग्जाम के बाद बाहर आके बोलेंगे कि पेपर टफ था. टफ नहीं था, आप प्रिपेयर्ड अच्छे से नहीं थे. सो चेंज योर एटीट्यूड, work really hard, there is still sufficient time, and I'm sure that you are going to have a rocking DLR percentile when you actually appear for CAT. That's it from my side. I'll take a leave. Ciao.